सो हेलो वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड, आशीष शुक्ला वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन के इस मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। और जस्ट अ सेकेंड। ओके, आई होप आई एम विजिबल। ओके फाइन। सो अगेन वेरी गुड इवनिंग। संडे का टाइम है 5 बजे, जैसा कमिट किया था आप सब लोगों को लाइव मैं आपके सामने अवेलेबल हूँ। तो ये इंट्रोडक्शन का एक छोटा सा सेगमेंट होने वाला है, जहाँ पे जैसा मैंने अनाउंस किया था 2-3 दिन पहले आप सबको कि एक नया एक सीरीज डाइट और न्यूट्रिशन के ऊपर लेके आ रहा हूँ मैं, जहाँ पे हर संडे, प्रोबेबली हर संडे और वीक में एटलीस्ट एक बार मैं आप सब लोगों के साथ जुड़ूंगा। डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में आप सब लोगों को मैं वो जानकारियाँ दूंगा, कुछ मिसकंसेप्शंस होंगे उसको मैं दूर करूंगा, और एक नया एपिसोड लेके, एक नया सीरीज लेके स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में जो भी छोटी छोटी जानकारियाँ हैं वो सब जानकारी आपको दी जाएगी, सो दैट जो लोग डायरेक्टली मेरे पास नहीं पहुँच पा रहे हैं, या अगर किसी को भी मेरे गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वो मुझे इस चैनल के थ्रू या मेरे बायो में मेरी डिटेल्स दी है, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझे। जैसा हमने कमिट किया था कि ये जो एपिसोड है ना, बेसिकली वो बनाने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो मीडियम नहीं होता है, या उनके पास वो वे नहीं होता है जिससे वो एक अच्छे न्यूट्रिशन या डाइटिशियन के पास पहुँच सकें। मेरा काम यहाँ पर ये है कि मेरे पास जो डाइट एंड न्यूट्रिशन को लेकर जो नॉलेज है, वो नॉलेज में लोगों में स्प्रेड करूँ, लोगों को उसके बारे में थोड़ा बताऊँ, सो दैट लोगों को उससे बेनिफिट हो सके। मेरे बारे में थोड़ा बहुत आप पहले से जानते होंगे और मेरे जो भी वीडियोस हैं या मेरी जो भी डिटेल्स हैं वो आपको रोज़मर्रा के पोस्ट में आपको हर रोज़ मेरे इंस्टा पे मिल ही जाती होगी। सो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बताया कि रीज़न यही है कि बहुत सारे लोग वन ऑन वन मेरे से जुड़ नहीं पाते हैं, शायद टाइम की कमी मेरे पास भी रहती है, या लोग डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहे हैं। सो एक मीडियम यहाँ पे हमने सोचा कि रखते हैं, वो मीडियम के थ्रू हम लोगों से बात कर सकेंगे। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और बेसिकली रीज़न सिर्फ यही है कि आप लोग आपकी क्वेरीज लेके आए हमारे पास। मेरा काम ये रहेगा कि मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज जो है उसको लेके मैं आपको गाइड कर सकूं, आपको थोड़ा सा उस डायरेक्शन में लेके जाऊं जहां पर आपकी जो लाइफ है डाइट एंड न्यूट्रिशन को लेके वो इजी हो सके। और क्वेश्चंस रहेंगे आपके, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो बेसिकली मेरे पास जो मैंने 2 या 3 दिन पहले जो पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट को लेके मेरे पास कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी आए थे, उसकी लिस्ट है मेरे पास यहाँ पे। वो क्वेश्चंस के ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन बेसिकली जो मेरा आज का एजेंडा है, आज का टॉपिक है, वो लोगों को सबसे पहले बताना है कि डाइट का मतलब क्या होता है हमारे लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइट? डाइट क्या है? एक बहुत आप सोच लीजिए कि र्यूमर जैसा है कि डाइट का मतलब है कि आपको स्ट्रिक्ट खाना है, जहाँ पे आपको कार्ब्स कट डाउन करने हैं, फैट कट डाउन करना है, आपको हाई प्रोटीन का डाइट लेना है जिससे आपका मसल बिल्ड हो सके। ये चीज़ें एक टाइम के बाद आपको करनी रहती हैं, लेकिन जो बेसिक डिसिप्लिन है वो ये है, आपको ये जानना जरूरी है कि डाइट का मतलब क्या। डाइट का मतलब बहुत सिंपल है, आप सबको सिर्फ इतना जानना है कि आप जो घर में आप खाना खाने बैठते हैं ना, जो आप थाली में आप जो भी चीज़ लेते हैं, दाल लेते हैं, चावल लेते हैं, रोटी या सब्जी, कुछ भी होता है, वो सारी चीज़ डाइट के अंदर ही आती है। हमारा जो इंडियन फूड है ना, वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है एक परफेक्ट मील का, जिसमें आप अगर चावल ले लो तो चावल के अंदर आपको कार्ब्स मिल जाएंगे, आप रोटी ले लो तो उसमें आपको कार्ब्स मिल जाएंगे, आप दाल लोगे उसके अंदर आपको प्रोटीन मिल जाएगा, कार्ब्स मिल जाएगा, आप दाल के अंदर घी डालते हो वहाँ से आपको हेल्दी फैट मिल जाएंगे। ये सारे जो कॉम्बिनेशन है ना, उस कॉम्बिनेशन को ही हम प्रॉपर और फुल डाइट कहते हैं। हमको ध्यान देना है डाइट से थोड़ा सा आगे, हमको ध्यान देना है हमारे कैलोरी कैलकुलेशंस के ऊपर, क्योंकि जो डाइट है ना, वो डाइट फेथ पे नहीं चलता है। डाइट जो होता है ना, वो मैथ्स पे चलता है, कैलकुलेशंस पे चलते हैं। आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपको वेट लॉस के ट्रांसफॉर्मेशन पे उतरना है या वेट गेन के ट्रांसफॉर्मेशन में जाना है, तो आपको कैलोरी कैलकुलेट कैसे करना है उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम कैलोरी कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये भी हमारे आगे के एपिसोड में हम जाएंगे, जहाँ पे मैं आपको वन ऑन वन सिखाऊंगा एग्जांपल्स के साथ कि आपको कैलोरी कैलकुलेट कैसे करनी है, सीखना कैसे है चीज़ों को, और डाइट
के मायने आपकी लाइफ में बदल जाएंगे, वो मैं आपको गारंटी देता हूँ। सो डाइट मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, डाइट क्या है, एक संतुलित आहार। मतलब आपने अगर एक थाली ली है, उसके अंदर आपने जो खाना रखा है वही आपका डाइट है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी नीड के हिसाब से आपको खाना खाना है, आपको जरूरत के हिसाब से और आपको टाइमिंग के हिसाब से खाना खाना है। सही टाइम पे सही अमाउंट में खाना खाना बहुत जरूरी है। आप कोई भी देखिए, दाल चावल रोटी सब्जी ये सब हमारा पार्ट, हमारे इंडियन फूड है, लेकिन किस फूड को किस टाइम पे और किस अमाउंट में लेना है ये जानना बहुत जरूरी है। और ज्यादातर लोग गलतियां यही करते हैं। तो मेरे आगे के जो भी एपिसोड्स होंगे मैं उन सब में आपको ये बताऊंगा कि कौन सा फूड कौन से टाइम पे लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जिसको हम ऑल्टर कर सकते हैं, तो सीजन के हिसाब से कौन सा फूड कब ऑल्टर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए आज सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि डाइट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। डाइट एक सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे 1+1=2 होता है, वैसे ही डाइट है। सो सबसे पहले आपको दिमाग में ये सेट कर लेना है कि अगर मैं डाइट पे उतर रहा हूँ तो मुझे पहले डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है। देखिए, आप किसी भी चीज़ पर अगर आंख बंद करके उतरते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ एक बार दिमाग में खटकेगी कि यार मैं सही कर रहा हूँ या नहीं या गलत कर रहा हूँ। तो आपको पहले नॉलेज लेना जरूरी है। भले आप 15% 20% की नॉलेज लीजिए, लेकिन आप डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा पढ़िए। आप जानिए कि अली अहमद जी का क्वेश्चन है डाइट प्लान फॉर वेट लॉस। बिल्कुल, हम डाइट प्लान, प्रॉपर डाइट प्लान के बारे में बात करेंगे। वेट लॉस हो, वेट गेन हो, हम सबके ऊपर बात करेंगे 1-on-1। बहुत तरीके के डाइट्स होते हैं, हर एक तरीके के डाइट्स के ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि डाइट क्या होता है। तो डाइट वही है जो हम हमारे घर में एक प्रॉपर मील लेते हैं, लेकिन उसको सही अमाउंट में लेना और सही टाइमिंग पे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, एक जो डाइट है वो डाइट सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता। अगर हम आइडेंटिकल भी हैं, अगर मेरी हाइट, मेरी एज और मेरे वेट का कोई बंदा है, तो उसके ऊपर भी मैं जो डाइट ले रहा हूँ वो डाइट शायद एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि मेरी मेडिकल हिस्ट्री शायद अलग होगी, उसकी मेडिकल हिस्ट्री अलग होगी। तो डाइट पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। बेसिक जो हम इसका सारांश बोलते हैं, जो समरी, जो कंक्लूजन यही है कि कैलकुलेशंस डाइट में उतना ही ज़रूरी है जितना आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। अगर आप बिना प्रिपरेशन के एग्जाम में जाओगे तो शायद आप कुछ लिख के आओगे, लेकिन गारंटी नहीं रहेगी कि आप पास हो गए या नहीं होगे। उसी तरह से अगर आप डाइट स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको कैलकुलेटिव होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप कहाँ पे खड़े हैं। अगर आपको ये पता नहीं होगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं ना, तो आपको कहाँ जाना है वो रोड मैप बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। सो जैसा मैं बताया आपको कि पहला स्टेप है आपको कैलकुलेशंस करने हैं। कैलकुलेशंस कैसे करने हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जल्दी से हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ये था कि वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत कैसे की जाए। मतलब हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं, वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे जाएं। तो देखिए, इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले अगर आपको वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन में जाना है ना, तो आपको किसी सुपरविजन या किसी गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। अगर हम YouTube का सहारा लेके या अगर हम वीडियोस देख के अगर हम डाइट स्टार्ट करते हैं ना, तो वो जो डाइट आपको YouTube के थ्रू बताया जा रहा है ना, शायद वो बंदे ने खुद के ऊपर वो अप्लाई किया होगा और आपको बता रहा होगा। शायद वो डाइट आपके लिए एप्लीकेबल ना हो, शायद आपकी मेडिकल हिस्ट्री उस डाइट को सपोर्ट ना करती हो। तो सबसे पहले आपको किसी अच्छे डाइटिशियन से मिलना जरूरी है, उसको आपकी नीड बतानी ज़रूरी है। वो उस नीड के हिसाब से आपके कैलोरी कैलकुलेट करेंगे, या आपको ये खुद अगर करना है तो आपको ये सीखना ज़रूरी है कि कैलोरी कैलकुलेट कैसे की जाती है। उसके बाद आपको सेकंड जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है आपको कैलोरी कैलकुलेट करनी है कि भाई आज मैं कितना या कितनी कैलोरीज का खाना खा रही हूँ या खा रहा हूँ। क्योंकि अगर हम 2000 कैलोरी का खाना खा रहे हैं, अगर हमको पता है, तो ही हम उसके अंदर हम कटौती करके या उसको हम कम करके हम 1800 पे जा सकते हैं। अगर हमको पता ही नहीं कि हम कितने कैलोरी का खाना खा रहे हैं, तो वो जर्नी हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगी। तो कैलोरी कैलकुलेशन सबसे बड़ा पार्ट है। सेकंड जो पार्ट है वो आपको ये जानना जरूरी है कि डाइट में सिर्फ प्रोटीन, कार्ब्स और लिपिड मतलब फैट, ये 3 चीजें जरूरी नहीं होती है। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं। मतलब आपके खाने में विटामिन्स और मिनरल्स, ये दोनों भी उसी अमाउंट में होने चाहिए जिस अमाउंट में आपको आपके बॉडी की नीड है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर
डाइट ले रहे हैं तो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट के बारे में तो आपको सब लोग बता देंगे, बट विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमारी जर्नी जो है उस जर्नी को हमको नोट करना है। मतलब हम कहाँ जा रहे हैं ना, उसकी रोज हमको जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको हर रोज आपका वेट लेना है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि प्रिफर नहीं करते हैं वेट लेना, कि सर रोज रोज वेट लेते हैं तो हमको मोटिवेशन नहीं मिलता है, पता नहीं चलता है। बट मेरे हिसाब से आपके इनिशियल जो 1 महीना है वहाँ पे आपको हर रोज वेट लेना है, क्योंकि ह्यूमन जो बॉडी है ना उसमें वेट हर रोज फ्लक्चुएट होता है। समझ लीजिए कि आज आपका 100 ग्राम वेट कम हुआ है, लेकिन हो सकता है कल आपका वेट 100 ग्राम बढ़ गया हो किसी वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस भी होते हैं। तो अगर आप रोज वेट चेक करेंगे ना तो आपको जर्नी पता चलेगी कि भाई हाँ मैं वेट लॉस की प्रॉपर जर्नी में जा रहा हूँ या जा रही हूँ। थर्ड में दूसरा पॉइंट है मेजरमेंट भी आपके लिए उतना ही जरूरी है। वेट लॉस का कोई भी आप जर्नी स्टार्ट करते हैं, उस जर्नी में सबसे पहले आपको आपका जो भी मेजरमेंट है वो आपको लेना जरूरी है, क्योंकि जब 1 महीने के बाद आप आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने जाएंगे ना तो बिफोर और आफ्टर दोनों मेजरमेंट होने चाहिए, सो दैट हम उसको इजीली जज कर पाएंगे। तो ये 3 स्टेप हैं। सबसे पहले कैलोरी कैलकुलेट करना है, सेकंड मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों आपको आपके मील में प्रिफर करने हैं, और तीसरा जो है वो मैंने आपको बताया कि मेजरमेंट। तो वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीज स्टार्ट करिए अंडर प्रॉपर गाइडेंस। इसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन ये है कि हमको दिन में कितने मील्स लेने चाहिए। तो देखिए, ये दिन में कितने मील्स लेने चाहिए ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्रोफेशन में हो, या आप किस तरह की जॉब कर रहे हो, या तो आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी कितनी है। बेसिकली मेरी बात करूं तो मैं 6 मील अ डे प्रीफर करता हूं, कि अगर आप समझो कि अगर आप 1800 कैलोरी आपका टोटल आपको जाना है, तो मैं हर जो मील है उसको 300 कैलोरी में डिवाइड कर देता हूं, सो दैट मैं 6 मील में 1800 कैलोरी ले सकूं। वो 300 कैलोरी का खाना हमको बनाना कैसे है वो भी आगे के हम जो वीडियोस होंगे उसमें मैं आपको सिखाऊंगा। तो डिपेंड करता है आपका प्रोफेशन। हो सकता है आपके पास अगर टाइम ना मिलता हो तो आप 6 की जगह उसको 4 मील पे भी कर सकते हैं। वो 1800 कैलोरी को आपको 4 मील में डिवाइड करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमको करना क्या है, हमको कैलोरी डेफिसिट पे जाना है। अब कैलोरी डेफिसिट वो किसी भी तरह हो सकता है। हाँ, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 1800 कैलोरी एक ही बार में खा लिया, वो हेल्थ के लिए भी सही नहीं है, और वो आप कर भी नहीं सकते। या तो फिर आपने 1800 कैलोरी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, क्योंकि आपकी बॉडी को उतना ही खाना देना है जितना वो 2 घंटे में डाइजेस्ट कर सके। 2 घंटे के बाद आपकी बॉडी वापस क्रेविंग मोड पे आनी चाहिए। अगर आप एक साथ 800-900 कैलोरी आपकी बॉडी को दे देते हैं ना, तो डाइजेस्ट करने में 8-9-10 घंटा ले लेगा, वो प्रिफरेबल नहीं है। सो मिनिमम आप 4 मील्स रखिए, और मैक्सिमम आप 6 से 7 मील भी रख सकते हैं, और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो 8 मील्स पर भी जाते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन कैसा है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्लीन ईटिंग क्या होता है। ओके, तो शायद इसका जवाब मैंने पहले ही क्वेश्चन में दे दिया था। क्लीन ईटिंग का मतलब होता है आप जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं वो अगर आपके डाइट में जितना कम होगा, आपका खाना उतना ही क्लीन होगा। मतलब अगर आप मतलब आप फ्राइड फूड नहीं खा रहे हैं, आप बाहर का पामोलिन वाला ऑयल का कोई खाना नहीं खा रहे हैं, या आप चीज या बर्गर या पिज्जा के ऊपर आपका थ्रस्ट मतलब आपका डाइट उतना नहीं है, तो वो हम क्लीन ईटिंग में जाते हैं। क्लीन ईटिंग का मतलब है आप जितना भी रॉ मटेरियल खाते हैं, मतलब जो भी अनाज उग रहा है उसको आप बना के खा रहे हैं, मतलब आपने गेहूं खा रहे हैं, आप चावल खा रहे हैं, ठीक है, आप फ्रूट्स ले रहे हैं, आप वेजिटेबल्स ले रहे हैं, तो ये इसको रॉ फूड बोला जाता है। प्रोसेस फूड का मतलब है जिसको प्रोसेस किया है हमने, जिसको हमने किसी प्रोसेस के थ्रू बाहर निकाला है, और उसका आउटकम एक प्रोडक्ट है। मतलब आपने चिप्स ले लिया, आपने जैसे मैंने कहा पिज्जा ले लिया, बर्गर ले लिया, ये सब प्रोसेस फूड है। डाइट में ये नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमको ये जानना जरूरी है कि एट द एंड ऑफ द डे हमारा गोल क्या है, और उस गोल के लिए हम मेहनत कितनी कर रहे हैं। हो सकता है अगर मैं एक पूरा वीक अच्छा डाइट कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद इनिशियल मोड पे, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो उन्होंने इनिशियल स्टार्ट किया है। बहुत लोग चीट मील भी लेते हैं, चीट मील वो सब कुछ खाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक जर्नी पास कर ली है। अब 6 महीने 7 महीने के बाद आप अफोर्ड कर सकते हैं खाना, लेकिन जैसे आपने नया ही स्टार्ट किया है हैवी डाइट करना, और उसी टाइम पे अगर आप एक वीक के अंदर आप सोचते हैं कि मैं चीट मील स्टार्ट कर दूं, और पूरे हफ्ते मैंने अच्छा डाइट किया है, मैं वापस पिज़्ज़ा खाने लगूं, और फिर लोग खाते भी पिज़्ज़ा ऐसा है जैसे वो अर्थ का लास्ट मील है, तो वो नहीं करना है हमको।
हमारा भी चीट मील का दिन आता है, हमारा भी टाइम आता है, लेकिन इनिशियल जो हमारे 2 महीने होते हैं उसमें आपको थोड़ा सा क्रेविंग जो रहेगा प्रोसेस फूड का उसको कम करना है। और इस ये जो जर्नी है ना इनिशियल 2 महीने की, वो बहुत टफ होती है, जहाँ पे आपको शुगर क्रेविंग भी होगा, जहाँ पे आपको टाइम्स आप इनफ खाना खा रहे होंगे तो भी आपको भूख लगेगी, हो सकता है आप टायर्ड हो जाएं एक ही तरह का खाना खा के। लेकिन ये जर्नी है, वेट लॉस की जर्नी टफ होती है, थोड़ा इनिशियल 2 महीने हमको कंट्रोल करना पड़ता है, तो वो चीज़ें जानना ज़रूरी है हमारे लिए। क्वेश्चन तो सर मेरे पास कुछ और भी हैं, बट इसमें से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि प्रोटीन, कार्ब्स और लिपिड कितने अमाउंट में लेना चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ऐसा है, प्रोटीन, कार्ब्स और लिपिड कितने अमाउंट में लेना चाहिए। तो मैं ओवरऑल बता देता हूँ कि जो सबसे पहले तो आपको कैलोरी कैलकुलेट करना है। वो कैलोरी अगर आप कैलकुलेट करते हैं ना तो 50% जो आपका खाना है ना वो कार्ब्स से आना चाहिए। मतलब अगर आप 1000 कैलोरी का खाना खा रहे हो तो 500 कैलोरी आपको कार्ब्स से मिलनी चाहिए। 30% आपका प्रोटीन में जाना चाहिए, मतलब 300 ग्राम, और जो रेस्ट 20 ग्राम है, 200 ग्राम, वो आप अफोर्ड कर सकते हो फैट लेना। सो 50-30-20 ये रेशियो लेके हमको चलना रहता है, और ये एक प्रॉपर मील का प्लानिंग है। अगर हम फिर आप 2000 कैलोरी का खाना खाओ या 2500 कैलोरी का खाना खाओ, डजेंट मैटर। तो ये बेसिकली आज का अगर मैं सम अप करूं तो मेरा जो एजेंडा था वो यही था कि आप लोगों से पहले जुड़ूं, मैं आप लोगों को बताऊं कि काफ़ी टाइम से मैं भी इंस्टाग्राम पे, करीबन 6-7 महीने से इंस्टाग्राम पे नहीं आया था, मेरे पोस्ट उतने नहीं आ रहे थे। तो मुझे लगा कि आप लोगों के बीच आना भी उतना ज़रूरी है, क्योंकि जो नॉलेज है वो अगर मैं पास आउट नहीं करूँगा तो वो नॉलेज गैदर करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। बायो में मेरा नंबर दिया गया है, मेरा ईमेल आईडी है। आपको कोई भी डाइट रिलेटेड इश्यूज हैं, वेट लॉस, वेट गेन, स्पोर्ट्स इंजरी, कोई भी इश्यूज हो, आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और जैसे हमने बात किया, एपिसोड तो हम लेके आए हैं। इसी एपिसोड को हम हर वीक और मे बी हर संडे को इसी टाइम पे हम कंटिन्यू करेंगे। उसका किस टॉपिक पे बात करना है वो मैं आई थिंक हर फ्राइडे को डाल दिया करूँगा, जिससे आपको इनफ टाइम मिल सके। अगर आपके पास कोई कमेंट भी है तो किसी नारायण प्रजापति जो है, उनका मैसेज आया है कि क्या हम 3 बड़े और 3 छोटे मील में डिवाइड कर सकते हैं क्या। सर बिल्कुल, हम 3 बड़े और 3 छोटे मील में डिवाइड कर सकते हैं। मैं आपको अगर एग्जांपल दे सकता हूं तो आप जो आपका ब्रेकफास्ट है ना, ब्रेकफास्ट को आप बड़ा मील रखो, आपका जो लंच है उसको आप बड़ा मील रखो, और ब्रेकफास्ट, लंच और जो तीसरा आपका जो मील होता है, जो लंच और डिनर के बीच का है, जिसको हम स्नैक मील बोलते हैं, उसको आप एक बड़ा रख सकते हैं। अगर आप 6 मील डे जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने ब्रेकफास्ट हैवी लिया है तो आपको 2 घंटे के बाद एक छोटा मील आप प्रीफर कर सकते हैं, जिसको हम ब्रंच बोलते हैं। उसमें आप फ्रूट ले लीजिए, सैलेड ले लीजिए। लंच फिर हैवी कीजिए। लंच के बाद आप जो स्नैक ले रहे हैं वो स्नैक आप करीबन अगर 3:30-4 बजे का ले रहे हैं तो उसको हैवी आप ले सकते हैं, अगर आप एथलीट हैं या अगर आपके पास इनफ टाइम है, क्योंकि अगेन 2 घंटा चाहिए उसको डाइजेस्ट होने के लिए। डिनर है उसको आप एकदम लाइट कर दीजिए, डिनर की कोई ज़रूरत नहीं लाइट करने, हैवी लेने की। वैसे भी आफ्टर 6 o'clock या 6:30, जैसे भी आपका जियोग्राफिकल लोकेशन है, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और जो सबसे लास्ट मील होता है, वो लास्ट मील को आप प्रिफर कीजिए बहुत लाइट रखने का। तो मेरे हिसाब से अगर 6 मील आप जा रहे हैं तो आपका ब्रेकफास्ट आप हैवी कीजिए, लंच आप हैवी कीजिए, और लंच और डिनर के बीच का जो आपका स्नैक का पीरियड होता है आप उसको भी हैवी कर सकते हैं। बट हैवी का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अगर 1800 कैलोरी खानी है तो आपने 400 कैलोरी डिवाइड कर दी है। अब ये देखिए कि आप इक्वल अमाउंट में खा सकें सबसे पहले तो। और अगर आपके पास यही ऑप्शन है कि भाई आप 3 बड़े और 3 छोटे में जाना चाहते हैं, तो वो 2 जो कैलोरी का है, मतलब अगर आप एक 400 कैलोरी ले रहे हो ना तो आप 100 कैलोरी मत कर दीजिए, 300 और 200 रखिए। 500 कैलोरी का खाना खाना है ना अगर आपको, तो 400 और 100 इतना बड़ा डिफरेंस मत कीजिए, 300 और 200 इस तरह का कीजिए, सो दैट वो आप उसको अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं और आपका डाइजेशन सिस्टम भी उसको प्रॉपर उसको डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। बाकी बहुत सारे लोग जुड़े हैं हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी के क्वेश्चंस? ठीक है, मेरे पास क्वेश्चंस थे, बट आज हम यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक्स नारायण। आपके क्वेश्चंस लेके आइए, मैं यहाँ पर आपके लिए ही हूँ। आपको
हेल्प करने के लिए, डाइट न्यूट्रिशन के रिलेटेड जो भी इशू हो, हेल्थ रिलेटेड अगर आपको इश्यूज़ हैं, कोई भी इश्यूज़ हैं, आप डायरेक्ट मेरे से बात कीजिए, मिलिए, और इसी तरह से बॉन्डिंग बना के रखते हैं। हम आपके लिए हम 24 आवर अवेलेबल हैं। बाकी एपिसोड्स तो वैसे ही चलते रहेंगे। अब आपको मैं फ्रीक्वेंट दिखूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर। सो थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए, और होप बहुत जल्दी हम मतलब नेक्स्ट वीक ही, बहुत जल्दी तो क्या, नेक्स्ट वीक संडे को हम वापस मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।